हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम एक नई स्टोरी लाए हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए, जिसका टाइटल है मूर्ख मित्र। इस स्टोरी में हम सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर, हर एक वर्ड मीनिंग, प्रीपोजिशन और कौन सी वर्ब कहाँ आनी है और कौन सा टेंस है, हम सबके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा मान लीजिए अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो आप आज सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शुरू करने से पहले आप सभी इस सेशन को लाइक कर लीजिए और जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो लाएं उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे, यहाँ तक। जैसे एक समय की बात है, एक राजा था, यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। एक समय की बात है, ये एक फ्रेज यूज होती है, वंस अपॉन ए टाइम। तो हम वही फ्रेज यहाँ रख देंगे पूरी, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। उसके बाद एक राजा था, यहाँ सब्जेक्ट कोई नहीं है। जब सब्जेक्ट कोई नहीं होता पर इतना हमें पता चल रहा है ये जो भी सेंटेंस है सिंपल पास्ट का है, था थी थे आ रहा है, एक राजा था। तो यहाँ हम इंट्रोडक्टरी वर्ड दियर ले आएंगे। तो हम यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड दियर का यूज करेंगे। दियर वाज ए किंग, था थी थे कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो वाज वर्ड लगाते हैं, जैसा हमने पहली वीडियो में भी बताया है। दियर वाज ए किंग, दियर वाज ए, राजा का स्पेलिंग क्या होता है, किंग। ओके, ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बता दूँ, अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सच में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेंस भी जानने होंगे। टेंस की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने बंदर को अपना अंगरक्षक बना लिया। किसने, राजा ने। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने ही, और यहाँ एक्शन क्या हुआ है, बना लिया। हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो उसी के आधार पे हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर लास्ट में आ जाएंगे वर्ब ले लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या बाकी वर्ड्स। ठीक है, शुरू करते हैं। उसने का क्या होगा, ही उसने क्या बना लिया, ही मेड, बनाने की मेड आएगी, ही मेड ए मंकी, ही मेड ए मंकी हिज बॉडीगार्ड, हिज बॉडी गार्ड। ठीक है, क्या बना लिया, अपना अंगरक्षक बना लिया। अब हम इस सेंटेंस का पूरे का अर्थ निकालेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक राजा था, दियर वाज ए किंग, था वाज ए किंग राजा, ही मेड ए मंकी, उसने बंदर को बनाया क्या, हिज बॉडीगार्ड, अपना अंगरक्षक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक दिन जब राजा आराम कर रहा था। वर्ब क्या है यहाँ, कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस में जा रहा है, रहा था, रही थी, ये क्या है, सब कंटिन्यूस में चले जाते हैं। और था से पता चल रहा है हमारा सेंटेंस पास्ट का है, और पास्ट में रहे से पता चल रहा है कंटिन्यूस है। ठीक है, और कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। अब यहाँ सब्जेक्ट भी है राजा। ठीक है, इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है, एक दिन, तो इसे क्या लिख देंगे शुरू में ही, एक दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन डे। जब का वन डे वैन राजा आराम कर रहा था। जब राजा आराम कर रहा था तो इसका क्या होगा, राजा, द किंग आराम करने की, वाज रेस्टिंग आराम कर रहा था। यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट।
एक दिन जब राजा आराम कर रहा था, वन डे, एक दिन, व्हेन द किंग वाज रेस्टिंग, जब राजा आराम कर रहा था, तब बंदर उसके बिस्तर के पास खड़ा ध्यान से उनकी रखवाली कर रहा था। जो उसने बंदर अपनी गार्ड के लिए रखा था, रक्षा के लिए रखा था, वो चुपके से आके खड़ा हुआ और फिर रखवाली करने लगा। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इसमें भी क्या है? रहा था। ठीक है, ये भी क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इसमें सब्जेक्ट क्या है? बंदर। ठीक है, बंदर को लेके सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब लेते हैं। ओके, द मंकी, द मंकी रहा था तो बाज आ जाएगा, सिंगुलर है तो बाज आ जाएगा, प्लूरल होता तो बड़ा था, द मंकी बाज, उसके बिस्तर के पास खड़ा, क्या कर रहा था? खड़ा था। द मंकी वाज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कहाँ? नियर द बेड, बेड, बिस्तर के पास खड़ा था और क्या कर रहा था? ध्यान से उनकी रखवाली कर रहा था। ध्यान से की क्या? केयरफुल्ली। ओके, दूसरा सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। गार्डिंग का होता है, गार्डिंग होता है रखवाली करना। अब इस पूरे सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे, बंदर उसके बिस्तर के पास खड़ा ध्यान से उनकी रखवाली कर रहा था। द मंकी, बंदर, बाज स्टैंडिंग, खड़ा था, नियर द बेड, बिस्तर के पास, केयरफुल्ली गार्डिंग हिम, ध्यान से रखवाली कर रहा था उनकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुसी और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी। यह है हमारा सेंटेंस। इसमें क्या है? एक मक्खी सब्जेक्ट है, वर्ब है घुसी, और उसके बाद मंडराने लगी, एंड से जोड़ के लिखेंगे। कुछ देर बाद, कुछ देर बाद के लिए लगाते हैं हम आफ्टर सम टाइम, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद या कुछ समय बाद एक मक्खी, मक्खी की स्पेलिंग क्या होती है? फ्लाई। ए फ्लाई, ए फ्लाई, एक मक्खी घुसी, घुसने को क्या कहेंगे? एंटर्ड। सिंपल पास्ट में है घुसी, एंटर्ड, घुसी, घुसी कहाँ घुसी? कमरे में। कमरे में के लिए आ जाएगा इन, और कमरे में इन द रूम, इन द रूम। अब इसका अर्थ निकालते हैं। कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुसी, कुछ देर में का यहाँ तक आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में एक मक्खी, ए फ्लाई, घुसी सिंपल पास्ट में, घटना पहले हो चुकी है पूर्व में। ए फ्लाई, एक मक्खी, एंटर्ड, घुसी, इन द रूम, कमरे में। ओके, सारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी, और को हम एंड से जोड़ेंगे, एंड, और सोते हुए राजा पर मंडराने लगी, एंड लगी, लगी जब आएगा तो इसमें क्या करेंगे हम? सिंपल पास्ट तो पता चल रहा है, पर कंटिन्यूस भी, तो लगी के अर्थ में हम लगाते हैं यहाँ स्टार्टेड, एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड, और स्टार्टेड के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। वर्ब क्या है? मंडराने लगी। मंडराना होता है होबर। स्टार्टेड होबरिंग, स्टार्टेड होबरिंग ओवर द, किसके ऊपर? सोते हुए राजा के ऊपर। ये होबर जो है मंडराना, इसके बाद हमेशा ओवर प्रीपोजिशन आती है। स्टार्टेड होबरिंग ओवर द स्लीपिंग किंग। स्लीपिंग किंग क्या हो गया? सोते हुए राजा के ऊपर। अब इसको पूरे को देखते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुसी, आफ्टर सम टाइम ए फ्लाई एंटर्ड इन द रूम, कुछ देर में एक मक्खी कमरे में घुसी, एंड,
और स्टार्टेड होबरिंग और मंडराने लगी ओवर द स्लीपिंग किंग, किसके ऊपर? सोते हुए राजा के ऊपर मंडराने लगी। बंदर ने अपने हाथ से मक्खी को भगाना चाहा। ठीक है, यहाँ क्या है? भगाना और चाहा, ये दोनों वर्ब हैं, पर मेन वर्ब क्या है यहाँ? मेन वर्ब जो मेन एक्शन है चाहा, उसने कुछ चाहा, बंदर ने चाहा। तो अब इसे बनाना शुरू कर देंगे। द मंकी चाहा, कोशिश की ना। द मंकी ट्राइड, मंकी ने कोशिश की भगाने की। ट्राई के बाद हमेशा क्या आता है? इन्फिनेटिव टू। द मंकी ट्राइड टू ड्राइव अवे, भगाने की। ड्राइव अवे होता है हमारा भगाना, इस चीज़ को याद कर लेना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ड्राइव अवे, भगाने की, किसको? द फ्लाई, कैसे? विद हिज हैंड, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। द मंकी ट्राइड टू ड्राइव अवे, बंदर ने भगाना चाहा, द फ्लाई, मक्खी को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आगे का है, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती। लौट आने का क्या है? यहाँ कोई कंडीशन कीप ऑन जैसे रहता है ना, जारी रहना, तो यहाँ हम कीप लगाएंगे। लौट आती, बार बार लौट आती थी, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ प्रीपोजिशन ले लेंगे, बट मक्खी बार बार लौट आती। द फ्लाई, मक्खी बार बार लौट आती, यहाँ वर्ब ले लेंगे, पास्ट में है, लौट आती। कीप्ड कमिंग बैक, लौट आती। लौट आती का जो पूरा सेंस निकलेगा इसका, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती, बट द फ्लाई कीप्ड कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। द मंकी ट्राइड टू ड्राइव अवे द फ्लाई विद हिज हैंड, जो बंदर था उसने मक्खी को अपने हाथ से भगाने की कोशिश की, लेकिन बट द फ्लाई कीप्ड कमिंग बैक, लेकिन जो मक्खी थी वो लौट आती, अगेन एंड अगेन, बार बार। बार बार के अर्थ में आया है हमारा अगेन एंड अगेन, ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट, बंदर उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह बचकर निकल जाती। बंदर सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या है? कोशिश करना। कोशिश करना क्या है? एक्शन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। इसमें वर्ब क्या है? द मंकी, बंदर कोशिश करता, वुड ट्राई टू कैच, पकड़ने की, हर, उसे। यहाँ क्या है? इसके लिए फीमेल वाला जो हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बंदर उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह बचकर निकल जाती, बट वह बचकर निकल जाती। वह, सी, बचकर निकल जाना, निकल जाने को क्या होता है? एस्केप। एस्केप, बचकर निकल जाती, तो इसको क्या लगाएंगे? एस्केप। बट लेकिन शी वुड एस्केप, लेकिन वो बचकर निकल जाती। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। वुड क्या है? वुड यहाँ हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ओके, बिल का पास्ट फॉर्म। और ये सेंटेंस क्या है? पास्ट में। अगर फ्यूचर की कंडीशन दिखाते, वो बच जाएगी, सी विल एस्केप, वो बच जाएगी। वह बच जाती, बची नहीं, बच जाती है ना, या बार बार बच जाती थी, तो सी वुड एस्केप, वह बच जाती थी। बंदर ने इस बार मक्खी को सबक सिखाने का निश्चय किया।
बंदर ने निश्चय किया। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हमारा बंदर, ठीक है, वर्ब क्या है, निश्चय करना, यहाँ वर्ब हो गई और बाकी अदर सब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट मक्खी वगैरह। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बंदर ने इस बार मक्खी को सबक सिखाने का निश्चय किया। इस बार की हम क्या लिखेंगे स्पेलिंग, दिस टाइम, इस बार। सब्जेक्ट ले लेंगे अब, द मंकी, निश्चय करना होता है डिसाइड, द मंकी डिसाइडेड, निश्चय किया, द मंकी डिसाइडेड, बंदर ने निश्चय किया किस चीज़ का, सबक सिखाने का। सबक सिखाने को क्या कहते हैं, टीच, टू टीच, सिखाने का, द फ्लाई ए लेसन, दिस टाइम, इस बार, द मंकी, बंदर ने, डिसाइडेड, निश्चय किया, टू टीच, सिखाने का, द फ्लाई ए लेसन, मक्खी को एक सबक सिखाने का बंदर ने निश्चय किया। उसने राजा की तलवार निकाली और जब भनभनाती हुई मक्खी राजा की गर्दन पर मंडराई तब उसने मक्खी पर तलवार मार दी। अब इसको हम बनाते हैं, उसने राजा की तलवार निकाली, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो पहले इसको बना लेते हैं। निकालने का क्या होता है, टेक आउट, निकालना, और यहाँ पास्ट में है निकाली तो टुक आउट हो जाएगा। किसने, उसने, ही टुक आउट, सिंपल पास्ट, टुक आउट बाहर निकाली, क्या, राजा की तलवार। तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे, द किंग्स स्वॉर्ड, ही टुक आउट द किंग्स स्वॉर्ड, उसने राजा की तलवार निकाली, और एंड नेक्स्ट क्या है, जब भनभनाती हुई मक्खी राजा की गर्दन पर मंडराई, इसको बना लेते हैं, एंड व्हेन, जब, अब भनभनाने का क्या होता है, जब भनभनाती हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल देंगे, भनभनाना होता है बज क्या होता है, BUZZ, भनभनाना, और इसे जब बज, BUZ, बज, भनभनाना। अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो इसमें ING लगाएंगे, वजिंग, वैन बजिंग फ्लाई, भनभनाती हुई मक्खी, होबर्ड मंडराई, अब यहाँ वर्ब लेंगे, होबर्ड मंडराई, कहाँ, राजा की गर्दन पर, होबर्ड मंडराई, होबर्ड के बाद ओवर आता है, होबर्ड ओवर द किंग्स, यहाँ भी फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, नेक। अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस होता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ, द नेक ऑफ द किंग, दोनों ठीक हैं, पर जब सजीव व्यक्ति है, राजा सजीव है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी लग जाता है। ये वाली कंडीशन हम निर्जीव के साथ लगाते हैं, जैसे द लेग ऑफ द टेबल, तो वो निर्जीव है, उसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, पर जब सजीव चीज़ होती है तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, काकी के का अर्थ निकालने के लिए। इसका मतलब इतना रहता है, ऑफ का भी का और अपोस्ट्रोफी का भी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वैन वजिंग फ्लाई होवर्ड ओवर द किंग्स नेक, जब भनभनाती हुई मक्खी राजा की गर्दन पर मंडराई तब उसने मक्खी पर तलवार मार दी। क्या करा उसने, वो जो तलवार निकाल रखी थी वो मार दी। अब इसको बनाएंगे, किसने, उसने की क्या होगी, ही, अब वर्ब लाओ, मार दी, मारने का क्या होता है, कोई चीज़ मारते हैं दूर से, तो ही हिट, क्या मारी, ही हिट द स्वार्ड, तलवार, द स्वार्ड, SW
ही हिट द स्वाड, उसने तलवार मारी किस पर, ऑन द फ्लाई, मक्खी पर। ही हिट द स्वाड ऑन द फ्लाई, उसने मक्खी पर तलवार मार दी। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है ये हमारा सेंटेंस, मक्खी तो बच गई। अब हमें यही देखना है जितना बन रहा है, यहाँ तक कंप्लीट आ रहा है ना, मक्खी तो बच गई, इतना ही बना लेना, बाकी बाद में बना लेंगे क्योंकि सब कंजक्शन से जुड़ा हुआ, आसानी से बन जाएगा वो भी। मक्खी तो बच गई, ठीक है। इसे क्या करेंगे, बच गई सिंपल पास्ट है, बचने का क्या होता है वर्ब, यहाँ क्या है एक्शन, सेव्ड, ठीक है, सेव। तो सब्जेक्ट क्या है, मक्खी, द फ्लाई was saved मक्खी तो बच गई, लेकिन सोते हुए राजा की गर्दन कट गई। लेकिन सोते हुए, स्लीपिंग किंग, यहाँ क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वट पहले लेकिन लगा लेंगे, बट सोते हुए राजा की गर्दन, ठीक है। द स्लीपिंग किंग्स नेक, यहाँ भी हम अपोस्ट्रोफी से बनाएंगे, कैसे, द स्लीपिंग किंग्स सोते हुए राजा की नेक गर्दन वाज कट, ठीक है। द फ्लाई वाज सेव्ड, मक्खी तो बच गई, बट द स्लीपिंग किंग्स नेक, लेकिन सोते हुए राजा की गर्दन, नेक गर्दन, बाज कट गई, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, फुल स्टॉप तक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कई बार मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक हानिकारक होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, कई बार मूर्ख मित्र बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक हानिकारक होता है। कई बार का अर्थ हम इसमें लगाएंगे समटाइम्स, समटाइम्स कई बार, मूर्ख मित्र, ए फुलिश फ्रेंड, एक मूर्ख मित्र, इज मोर हार्मफुल, अधिक हानिकारक होता है, किसके अपेक्षा, बुद्धिमान शत्रु से, देन ए वाइज एनिमी होता है शत्रु। अब हम इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। द फ्लाई वाज सेव्ड, मक्खी बच गई, बट द स्लीपिंग किंग्स नेक वाज कट, लेकिन सोते हुए राजा की गर्दन कट गई। समटाइम्स कई बार या कभी कभी, ए फुलिश फ्रेंड एक मूर्ख मित्र, इज मोर हार्मफुल दैन ए वाइज मैन, कई बार एक जो मूर्ख मित्र होता है वो एक बुद्धिमान शत्रु से कहीं ज़्यादा हानिकारक होता है। इसका सेंस ये है, एनिमी होता है यहाँ हमारा शत्रु। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।